हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हस्बैंड बाय मिस्टेक का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था वांग जी बहुत डरा हुआ था और विंग, नी हुसैन, नी मिंजू ये तीनों ही गलत समझ रहे थे। वांग जी का जो डरने का रीज़न है वो लोग गलत ही समझ रहे थे। और विंग ने वांग जी को बोला भी कि मैं तुम्हें छुपा लूँगा सबसे, तुम मत डरो। वांग जी ना थोड़ा सा शांत होता है और वो एकदम शांत होने के बाद ना चुप ही हो गया था। वो कुछ बोल नहीं रहा था। वो हेजिटेट फील कर रहा था विंग से अपनी बातों को शेयर करने से, क्योंकि उसने कभी नी हुसैन और नी मिंजू से भी ये सब कुछ नहीं शेयर किया था। वो भरोसा नहीं कर पा रहा था विंग पर, मतलब इतना भी ज़्यादा ट्रस्ट वो नहीं कर पा रहा था कि वो सब कुछ विंग को बोल दे कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। तो वो ना चुप हो जाता है। नी मिंजू वांग जी का जो हालत है ना वो देखकर नी हुसैन को बोलते हैं कि नी हुसैन वांग जी को लेकर अंदर जाओ। नी हुसैन ना वांग जी को लिविंग रूम से उसके बेडरूम पे लेकर गया और उसको बेड पर सुला दिया। और नी हुसैन ना धीरे धीरे वांग जी से बात कर रहा था, वांग जी को काम करने की कोशिश कर रहा था। और ये वो मतलब कर भी चुका था। वांग जी जाते ही ना 10 मिनट के अंदर वो सो गया था, क्योंकि वो बहुत देर तक रोया था, इसलिए वो थक गया था। अब वो सो रहा था और नी हुसैन भी वांग जी के पास बैठ गया था, वो बाहर नहीं आया। बाहर विंग और नी मिंजू बात कर रहे थे। नी मिंजू सब कुछ विंग को एक्सप्लेन करता है कि कैसे वांग जी मिला था उनको, और वांग जी का जो याददाश्त है वो नहीं गया है। वांग जी बस बताना नहीं चाहता है कि वो कहाँ से आया है, उसका फैमिली कहाँ पर है और उसके साथ क्या हुआ है। असल में कुछ भी हमें नहीं पता है और वांग जी बताना भी नहीं चाहता था, इसलिए मैंने कभी वांग जी को फोर्स नहीं किया। और वांग जी का फेस तुम देख ही सकते हो, कितना प्यारा है, कितना अच्छा बच्चा है, इसलिए मैंने उसे अपने पास रखा था। ये सब कुछ सुनकर ना जो विंग है वो कुछ देर तक तो कुछ सोचता रहता है, उसके बाद बोलता है अच्छा ठीक है, तुम उसका ध्यान रखो और मैं शाम को आता हूँ, फिर बात करते हैं कि आगे क्या करना है। नी मिंजू अपना सर हाँ में हिला देते हैं और विंग ना वहाँ से नी मिंजू के घर से चला जाता है। विंग सीधा अपने ऑफिस गया था। ऑफिस जाने के बाद ही ना विंग ने अपने असिस्टेंट को बोला कि वांग जी का पूरा डिटेल्स विंग को लाकर दे जितना जल्दी हो सके। और वो असिस्टेंट भी अपना सर हिलाकर ना वहाँ से चला गया था अपना काम करने के लिए। और विंग ऑफिस का ही काम ना कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान लग ही नहीं रहा था। उसका ध्यान तो वांग जी के बातों पर था। विंग अभी वांग जी का हर एक बोला हुआ वर्ड याद कर रहा था, जिससे ना विंग को रियलाइज़ हो रहा था कि वांग जी उन लोगों से नहीं डर रहा है जो वांग जी को लेकर बुरे कमेंट कर रहे हैं। वांग जी तो किसी और चीज़ से डर रहा है। जैसे कि वांग जी ने बोला था कि मुझे उनके पास नहीं जाना है, मुझे छुपा लो। ये सारे वर्ड्स ना विंग के दिमाग में बार बार घूमे जा रहा था और विंग बिल्कुल भी काम पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा था। विंग का पूरा दिमाग एकदम भर गया था वांग जी के बातों से। ऐसे ही पूरा दिन निकलता है और अभी ना शाम का टाइम था और विंग अपने केबिन में बैठा हुआ था। वो एक फ़ाइल को देख तो रहा था, लेकिन उसका ध्यान फाइल पर नहीं था। उसको भी नहीं पता कि कैसे पूरा दिन निकल गया और उसने एक भी काम नहीं किया आज। मतलब कोई मीटिंग अटेंड नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। वो बस आज पूरा दिन अपने केबिन में बैठ कर ही वांग जी के बारे में सोचता ही रहा। अभी शाम का टाइम हो रहा था और उस केबिन में ना नॉक होता है। वो असिस्टेंट आया हुआ था जिसको विंग ने बोला था वांग जी का जो डिटेल्स है वो निकालने के लिए। तो विंग ने परमिशन दे दिया आने के लिए। उसके पास एक फ़ाइल था और कुछ फ़ोटोग्राफ्स थे जो वो विंग के सामने एकदम रख देता है। विंग उन फोटोग्राफ्स को देख रहा था, उनमें वांग जी था, बहुत सारे लोग थे। विंग इनमें से किसी को भी नहीं जानता था। उसके बाद विंग ने वांग जी का जो फ़ाइल है ना वो भी खोला और विंग लगभग 1 घंटे से वो फाइल पढ़ रहा था। उसने 2 बार पढ़ लिया था उस फाइल को रिपीट करके। पढ़ने के बाद ना विंग ने उस फाइल को रखा और अपने असिस्टेंट की तरफ देखा और बोला तुम श्योर हो। ये सुनकर ना उसका असिस्टेंट अपना सर बार बार हाँ में हिलाने लगा और बोला कि हाँ मैं श्योर हूँ, ये एकदम करेक्ट है, बट मुझे नहीं पता कि यह लड़का विक्टिम है या फिर सस्पेक्ट। तो विंग ने अपना सर हाँ में हिला दिया और बोला तुम जाओ यहाँ से। वो जो असिस्टेंट है ना वो चला गया था और विंग अपने चेयर पर ना एकदम लीन हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा डीप थॉट में चला गया था। अब हमें थोड़ी देर बाद, मतलब यही 1-2 घंटे बाद का दिखाया जाता है, जब
विंग फिर से ली मिंजू के घर के सामने खड़ा था और वो ना दरवाजे को देख रहा था। उसने 2 मिनट दरवाजे को देखा और फिर उसने बेल बजाया। बेल बजते ही थोड़ी देर बाद नी हुसैन ने आके दरवाजे को खोला और उसने ना विंग को वो किया और बोला, हेलो वीगा, अब कैसे हो। विंग ने ना बस एक स्माइल ही दिया नी हुसैन को और कुछ भी नहीं बोला और वो अंदर आ गया। अंदर नी मिंजू बैठे हुए थे और वांग जी अभी भी अपने कमरे में बैठा हुआ था। वो उठ गया था नींद से, लेकिन वो अपने कमरे से नहीं निकल रहा था और उसने अपने कमरे का एकदम लाइट ना बंद करके रखा था। वो कुछ बोल नहीं रहा था, कुछ भी नहीं कर रहा था, बस अपने बेड पर बैठा हुआ था। नी मिंजू से विंग कुछ देर तक बातें करता है। नी मिंजू बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए थे, तो विंग ने नी मिंजू के कंधे पर टैप किया और बोला, मिंजू मैं ट्राई करता हूँ। और फिर विंग वांग जी के रूम में गया। विंग ने ना दरवाज़ा बंद किया और लाइट ऑन किया। विंग को देखकर ना वांग जी मतलब ठीक होकर बैठ गया एकदम और विंग को देखने लगा। वांग जी को भी याद है कि उसने फ्लो में विंग से क्या क्या बोल डाला है। वो विंग को नहीं जानता है, इसीलिए वांग जी को ट्रस्ट करने में प्रॉब्लम हो रहा था विंग को। वो ठीक ठाक बैठ गया और विंग आके बोला कि मैं बैठ सकता हूँ यहाँ पर। तो वांग जी ने अपना सर हाँ में हिला दिया। तो विंग ना बैठ गया। बैठने के बाद विंग कमरे को देख रहा था। कमरा बहुत ज़्यादा सिंपल था, मतलब ज़्यादा ऐसे कोई सामान नहीं था। और जैसे नॉर्मली ओमेगास के कमरे में बहुत सारे मेकअप प्रोडक्ट्स होते थे, ज्वेलरी होते थे, उनके अलग अलग कपड़े रहते थे, वो सब वांग जी के कमरे में नहीं है। वांग जी का कमरा एकदम सिंपल है, ज़्यादा चीज़ नहीं है वहाँ पर, बट अच्छा है। तो विंग ने अच्छे से कमरे को देखा और वांग जी को बोला, तो तुम सुबह मुझसे किस बारे में हेल्प मांग रहे थे, मुझे बता सकते हो। तो वांग जी ना मतलब वो बेचैन हो गया और इधर उधर देखने लगा और बोला, मैं बस डर गया था और कुछ भी नहीं है। तो विंग ने बोला, अच्छा ठीक है, तो फिर लान वांग जी तुम्हारा पूरा नाम यही है ना। तो वांग जी ने अपना सर हाँ में हिला दिया, क्योंकि वांग जी ने अपना नाम बताया था, नी मिंजू को अपना नाम बताया था, बट चाइना में बहुत सारे लान्स है, बस वांग जी का फैमिली ही नहीं है लान, और भी लान्स है। तो विंग ने बोला, अच्छा लान वांग जी मुझे ये बताओ तुम्हारा घर कहाँ पर है, मतलब तुम यहाँ पर कैसे आए हो, और मैंने सुना है तुम बहुत बुरी हालत में मिले थे नी मिंजू को, तो तुम्हारे साथ क्या हुआ था, क्या तुम मुझे बता सकते हो। तो वांग जी ना मतलब वो इधर उधर देखने लगा, विंग को इग्नोर करने लगा और उसने बोला कि मिस्टर वी मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करना है, प्लीज़ अब आप जा सकते हो, और थैंक यू सो मच कि आप मुझे देखने के लिए आए, मेरे हाल चाल पूछने के लिए आए। तो विंग ने बोला, ठीक है तो फिर मैं चलता हूँ, बोलकर ना वो उठा और वो जाने लगा। लेकिन विंग ने दरवाज़ा एक ऐसे ओपन किया और फिर वांग जी की तरफ मुड़ा। वांग जी अभी तक विंग को एकटक देखे जा रहा था पीछे से। तो जैसे ही विंग मुड़ा ना, वांग जी और विंग का आई कांटेक्ट हुआ और विंग ने बोला, अरे मैं तो भूल ही गया था, तुम्हें पता है लान वांग जी, मैं एक लैन को जानता हूँ। वांग जी ना कंफ्यूज हो गया, विंग के बातों को वो समझ नहीं पाया। फिर विंग ने बोला, उसका नाम लान शिचान है, क्या बाई चांस तुम भी उस लैन को जानते हो। यह सुनकर ना वांग जी एकदम फ्रोज हो गया था, उसी जगह पर वो फ्रोज हो गया था। वो मतलब सांस लेना भी उसने बंद कर लिया था। फिर विंग ने दरवाजे को फिर से लगाया और वांग जी के पास आके बैठ गया और वांग जी को देखने लगा। वांग जी अपने आँखों को झपका भी नहीं रहा था। और फिर विंग बोला कि मैंने सुना है उसका एक ब्रदर है, बेबी ब्रदर है, और उसका एक अंकल भी है जो अभी फ़िलहाल बहुत बीमार है, और उस लान का बहुत ही बुरा हाल है, मतलब लान शिचैन उनका तो बहुत ही बुरा हाल है, क्योंकि वो अपना जो फैमिली बिजनेस है उन्होंने उसको एकदम ही डुबा दिया है। अब वो बस अपने पार्टनर के पैसे से जी रहे हैं। ये बहुत बुरा हुआ। और मैंने सुना है उनका जो बेबी ब्रदर है ना, वो भी कहीं पर खो गए हैं। वांग जी ना अभी विंग को बहुत ही डर कर देख रहा था। वो अपने थूक को निगलता है और बोलता है कि तुम और क्या क्या जानते हो। तो विंग ने इस बार सिंपली बोल दिया कि मैं सब कुछ जानता हूँ। तो वांग जी ना वो फिर से उसके आंखों से आंसू निकल आए थे। विंग ने
वांग जी का फेस पकड़ा, पकड़ने के बाद वांग जी के फेस पर जो आंसू आ रहे थे ना उनको पोंछा, पोंछने के बाद विंग ने बोला, मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम लंच चैन के बेबी ब्रदर हो और तुम्हारा एक अंकल है और तुम खो गए हो, मैं और कुछ नहीं जानता। क्या तुम उनके पास जाना चाहोगे? तो वांग जी ना अपने सर को नाना में हिला रहा था और विंग के दोनों हाथों को पकड़कर बोलता है कि प्लीज़ उन्हें मत बताना, उन्हें मत बताना। विंग ने बोला, अगर मैं ना भी बताऊं तो भी उनको पता चल गया है, आज जो इंसिडेंट हुआ है उनको पता चल गया है और मुझे जितना पता चला है कि वो तुम्हें लेने बहुत जल्द आने वाले हैं यहाँ पर। वांग जी ना अब चिल्लाने लगा और बोला कि नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे उनके साथ नहीं जाना है। वांग जी का जो एक्सप्रेशन है ना वो देखकर विंग को पता चल गया था कि वो जो फाइल उसके पास है ना उसमें आधा जो कुछ भी है वो बिल्कुल ही गलत है, वो शायद पूरा उल्टा ही हुआ है। और विंग इस बारे में पूरा श्योर था, एकदम 100% श्योर था कि वांग जी कभी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि वांग जी इतना ज़्यादा इनोसेंट है ना। विंग लोगों को देखकर ही बता सकता है कि इसके अंदर क्या चल रहा है, ये किस इरादे से यहाँ पर है। बट वांग जी का ना ऐसा कुछ भी नहीं था। वांग जी को देखकर ही विंग को ऐसा फील आता था कि ये बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, ये कोई गलत काम नहीं कर सकता है। और विंग को अभी भी ऐसा ही फील हो रहा था, इसलिए विंग ने वांग जी को अपने पास खींच लिया और उसको ना हग कर लिया। वांग जी जो कि अभी तक इतना ज़्यादा अकेला फील कर रहा था, मतलब वो इतना ज़्यादा परेशान फील कर रहा था ना, लेकिन एकदम विंग के हक करते ही ना उसका सारा जो टेंशन है, सारा जो स्ट्रेस है वो एकदम स्टॉप हो गया था। जैसे वो कहीं पर अटक गया है, अब वो नहीं बढ़ रहा है और वो जो डर है उसके दिल में वो भी धीरे धीरे ना कम होने लगा था। उसका दिल जो इतने ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था डर के मारे, वो अब शांत हो रहा था। तो वांग जी ना विंग के बाहों में एकदम लीन हो जाता है और विंग भी समझ गया था कि वांग जी को थोड़ा सा काम करना चाहिए अभी, क्योंकि वांग जी अभी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है और बहुत ज़्यादा ही डरा हुआ है, बेचैन फील कर रहा है। तो विंग ने ना अपना सेंट रिलीज़ किया और वांग जी बहुत ज़्यादा कामिंग फील कर रहा था। विंग का सेंट लोटस का था और बहुत अच्छा था, मतलब बहुत ही अच्छा था। थोड़ा सा स्पाइसी था, वांग जी को थोड़ा सा स्पाइसी फील हो रहा था, बट बहुत ही अच्छा था। नीमिन जो ना बाहर से देख रहे थे कि विंग ने वांग जी को शांत कर लिया है और नीमिंजू कहीं ना कहीं समझ गए थे कि विंग ने सब कुछ पता लगा लिया है वांग जी के बारे में। और नीमिंजू सोच रहे थे कि बाद में कभी जब वांग जी नहीं होगा तब नीमिंजू विंग से पूछेगा कि क्या है वांग जी का, मतलब वांग जी के बारे में सब कुछ पूछेगा कि वांग जी के साथ क्या क्या हुआ है और वांग जी अपने फैमिली मेम्बर्स से डरता क्यों है ये भी पूछेगा। तो अभी ना नीमिंजू वहाँ से चले जाते हैं और विंग ने वांग जी को एकदम शांत कर लिया था। अब विंग वांग जी को अपने सामने बिठाता है और विंग नीचे बैठता है और बोलता है कि सुनो लिटिल ओमेगा, मेरी बातों को सुनो। तुम कहाँ जाओगे? तुम अपने घर नहीं जाना चाहते? तुम अभी जो सिचुएशन है, मैंने ऑब्वियसली मीडिया को चुप करा दिया है, लेकिन मैं आम जो पब्लिक है उनको चुप नहीं करा सकता। तो तुम अभी बाहर भी नहीं निकल सकते। नी मिंजो तुम्हें प्रोटेक्ट कर नहीं सकते, मतलब वो तुम्हें नहीं प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो तुम बताओ तुम क्या करोगे? तुम मेरे साथ चलोगे? मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि मैं तुम्हें हार्म नहीं करूँगा और तुम्हारा फैमिली भी कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो वांग जी ना एक बारे में हाँ बोल देता है। उसको पता है कि वो विंग के साथ अगर जाएगा तो उसका फैमिली कुछ भी नहीं कर पाएगा और विंग उसको प्रोटेक्ट कर पाएगा। और अभी तो विंग को पता है वो कौन है, कहाँ से आया है, तो अभी वो जा सकता है। उसके साथ जितना बुरा होना था ना वो हो चुका है। अभी अगर विंग उसके साथ कुछ करेगा भी तो वांग जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस उसको अपनी फैमिली से दूर रहना है। तो वांग जी ने हाँ बोल दिया और बोला हाँ मैं जाऊँगा आपके साथ, मैं जाऊँगा। तो विंग ने बोला ठीक है, तो फिर तुम अभी अपना सामान पैक करो, हम अभी निकलेंगे। तो वांग जी ने बोला आज ही? तो विंग ने बोला हाँ तुम आज ही मेरे घर शिफ्ट होगे। ये सुनकर ना वांग जी ने थोड़ी देर तो चुप रहा और फिर उसने बोला कि ठीक है अब इंतज़ार करो, मैं सामानों को पैक करता हूँ।
बोलकर ना वांगजी उठा और विंग भी वांगजी के कमरे से ना निकल आया। विंग वांगजी के कमरे से निकल कर ना नी मिंजू के पास आया और नी मिंजू को बोला कि वो वांगजी को लेकर जा रहा है। नी मिंजू जानता है कि विंग ने वांगजी को समझा लिया है, तो अब नी मिंजू क्या बोलेगा वांगजी को। और नी मिंजू ये भी जानता है कि अगर वांगजी को प्रोटेक्ट विंग ही कर सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब नी मिंजू के पास इतना पावर नहीं है कि वो वांगजी को प्रोटेक्ट कर पाए। तो नी मिंजू ने भी अपना सर हिला दिया और नी हुसैन वांगजी के पास चला गया और वांगजी का हेल्प करने लगा, मतलब सब कुछ पैक करने में। नी हुसैन ना रो रहा था क्योंकि ऑब्वियसली 3 महीने, ऑलमोस्ट 4 महीने होने को आए थे। वांगजी और नी हुसैन साथ साथ थे। वो लोग ऑब्वियसली अलग अलग रहते थे, बट हमेशा दिन में हमेशा नी हुसैन वांगजी के साथ रहा करता था, चिपक के रहा करता था, वांगजी को इरिटेट करता था। वांगजी भी कभी कभी ना नी हुसैन को डांट दिया करता था, नी हुसैन को समझाया करता था कि ये करो, वो मत करना, ऐसा मत करना। और बहुत सारा काम में हेल्प भी करता था वांगजी नी हुसैन को। तो नी हुसैन ना भी रो रहा था। वांगजी ने नी हुसैन को हक किया और बोला कि मैं तुमसे मिलने आऊँगा। नी हुसैन ने भी अपना सर हाँ में हिला दिया और बोला हाँ ठीक है, मैं भी तुमसे मिलने के लिए जाऊंगा वीगा के घर। तो वांगजी ने बस अपना सर हाँ में हिला दिया, बोला ठीक है तुम आना। दूसरी तरफ विंग के पास ना एक कॉल आता है जो कि आया था उसके घर से। उसके बटलर ने कॉल किया था विंग को। विंग कॉल को पिक करता है और उसका जो बटलर है ना वो बोलता है कि मास्टर ओमेगा आया है आपके लिए। तो विंग ना वांगजी के रूम की तरफ देखता है और बोलता है कि उसे वापस भेज दो और अब से घर पर कोई ओमेगा नहीं आना चाहिए। ये सुनकर ना बटलर शॉक हो गया। क्या मतलब उसने कुछ गलत तो नहीं सुन लिया? फिर उसने बोला आर यू श्योर सर? तो विंग ने बोला हाँ मैं श्योर हूँ। और एक कमरा रेडी करो, मेरे कमरे के बगल में एक कमरा रेडी करो, बहुत अच्छे से रेडी करना उसको, ठीक है? कोई ओमेगा आके रहने वाला है तो उस तरीके से ही रेडी करना। तो वो बटलर ने बोला कि अच्छा ठीक है। बटलर ने कॉल कट किया और बटलर ने ना सारे सर्वेंट को बुला लिया और बोला तुम लोगों को पता है कोई ओमेगा आके रहने वाला है यहाँ पर, वो भी परमानेंटली। और सर ने बोला है कि बाकी जितने भी ओमेगास रात को आते हैं ना उनको आने के लिए मना किया है, आज से कोई ओमेगा घर पर नहीं आएगा। सारे सर्वेंट शॉक्ड में आ गए थे, उनको तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब उनका सर सोच क्या रहे हैं, मतलब उनको विश्वास नहीं हो रहा था। और वो जो बटलर है ना उसने उस ओमेगा को जो विंग को सर्विस देने के लिए आया था उसको भेज दिया वापस। तो आज का एपिसोड मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि आगे क्या होता है। बाय बाय, कल मिलेंगे।